गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी भागवत में, जिसमें कृष्ण जी का अवतार हो गया था, दसम स्कंध। आई बीच में सावन का महीना, तो सोचे कि शिव जी की भी कथा होनी चाहिए। बिना शिव से कृष्ण भगवान खुश नहीं होते। कहते हैं एक दूसरे का पूरक है। जो रामेश्वर दर्शन करही सो तनु तजी मम लोक सिधरही, और शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपनो नो मन भावा। भगवान राम जी कहते हैं जो शिव का द्रोह करके, शिव का पूजा न करके मेरा पूजन करता है, तो वह मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आशीर्वाद तो देते ही, लेकिन मन भावा, मेरे मन में भावता नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। इससे पहले राम का पूजन करो। तो वही राम है, वही कृष्ण है। तो राम कृष्ण भजू बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवाला। तो दोनों एक ही, लीला अलग अलग, वही बात है। तो सावन की महीना आने से कृष्ण जन्म करके छोड़ दिया था। शिव जी तो दर्शन करने के लिए आए हैं कृष्ण भगवान को, ये बातें नहीं है। यहाँ भागवत में संक्षिप्त दिया ने प्रसिद्ध से शिव पुराण पूरा कर दिया, जो कि 4 महीना तक चला। बीच में कार्तिक महीना आ गई थी, तो उनमें थोड़ा कार्तिक का महात्म कर दिया। शिव पुराण की कल समाप्ति हुई। अब जो दसम स्कंद का कृष्ण जन्म, उसके बाद नंद महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। कथा आप लोग ध्यान से सुनेंगे, लाइक करेंगे। लाइक करने से मनोबल थोड़ा बढ़ता है और कथा अच्छे कथा करने की इच्छा होती है। ढूंढ करके लाता हूँ, जिससे कि जजमान खुश हो, श्रोता खुश हो। अगर वे सुनेंगे तो उनको भी भगवान की कृपा होगी। हम भी अगर अच्छे ढंग से कथा करेंगे, अच्छे ढंग से कौन करता है, विद्वान तो एका पर एक परे हुए। यही बात, मन से कथा करेंगे तो कुछ फल हमें भी प्राप्ति होगा, आप लोग को भी प्राप्ति होगी। इसीलिए जो दसम स्कंद की कथा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा है, मनोरम। कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। नंद महोत्सव, नंद महोत्सव की कथा अति मधुर कथा है। भागवत के श्लोक में 18,000 नंद महोत्सव की कथा सुखदेव जी ने, महाराज ने 18 श्लोक में कही है। नंद महोत्सव की कथा 18 श्लोक में कही, 18,000 और 18 श्लोक। ये जो है भागवत की सार है। इसी 18 श्लोक में व्यास जी ने सब कुछ भर दिया, सारे ज्ञान इसी के अंदर है। नंदास्तमज उत्पने जाता है दो महात्मा, आहुई विप्राण वेद ज्ञान अस्तात सूर्य अलंकृत। जन्माष्टमी की रात में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया। ब्रजवासी आए, सभी प्रतीक्षा करते हैं कि आनंद की वार्ता कब आती है। प्रभु के प्रगट का समय हुआ है। नंद बाबा के कुलगुरु शांडिल ऋषि हैं, महान ज्ञानी हैं और भक्त हैं। शांडिल ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई। शांडिल ऋषि समझ गए कि अब भगवान प्रकट होने वाले। शांडिल ऋषि ने नंद बाबा को कहा कि आप जागते हो तो सब लोग जागते हैं, अब जागने की जरूरत नहीं है, अब जागने की जरूरत नहीं है।
सो जाओ। प्रातः काल हम आनंद की वार्ता सुनेंगे। अभी तो आनंद नहीं आया है, ये प्रातः समय जो है आनंद की वार्ता सुनेंगे। पुरोहित जी की अस्थि आज्ञा हुई, नंद जी सोने के लिए चले गए। गादी में नंद जी जहां आंख बंद करते हैं, उसी समय जोग माया का आवरण हुआ। नंद बाबा को गहरा नींद आ गई। वसुदेव जी बाल कृष्ण लाल को लेकर के जब नंद बाबा के घर में आए, तो बाल कृष्ण नंद जी के घर में जब आए हैं, उस समय नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखाई पड़ा गहरी नींद में। स्वप्न में नंद जी ने देखा कि मैं गायों की पूजा करता हूं, मैं गायों का दान दे रहा हूं और सभी मुझे आशीर्वाद देते हैं। नंद जी ने देखा कि जसोदा जी के गोद में अति सुंदर एक बालक खेल रहा है। बाल कृष्ण लाल का दर्शन हुआ। नंद जी जाग गए, स्वप्न के बाद जाग गए। नंद बाबा ने विचार किया, रात्रि 12 बजे तक मैं पुत्र का चिंतन करता था, इसीलिए मुझे स्वप्न में बालक का दर्शन हुआ है। जो चीज का आप ध्यान करोगे ना वही स्वप्न में आएगा। इस वार्ता से मैंने स्वप्न में जसोदा जी के गोद में जो बालक देखा है, ऐसा तो जगत में हुआ ही नहीं है, होने वाला भी नहीं है, संभव तो है नहीं। कट उसका रंग तो मेरे नारायण के समान था, नारायण के ही समान उसकी आंख तो बहुत सुंदर थी, कि मेरे भगवान के जैसा ही वह लगता था। ऐसा पुत्र तो कहाँ से होगा? मैंने ऐसा कोई पुण्य तो किया नहीं जो ऐसा पुत्र होने वाला नहीं है और न होगा। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। सभी ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, कहते स्वप्न में जो बालक देखा है, ऐसा बालक मेरे घर में आए तो घर की शोभा अद्वितीय हो जाएगी, अवर्णनीय हो जाएगी। मेरे नारायण की जैसी उसकी आंख है, उसकी रंग भी श्याम रंग की है। कैसा सुंदर बालक है। नंद बाबा के घर में अनेक नौकर हैं। नंद बाबा गाय प्राण से प्यारी लगती है, गायों की सेवा स्वयं करते हैं और जागने के बाद गौशाला में गए हैं, गायों की सेवा करते हैं, तन से सेवा होती है। मन स्वप्न का चिंतन करता है और शरीर से नंद बाबा गाय की सेवा करते हैं। कहते कैसा सुंदर बालक है। एक साधु ने मुझे कहा था, जो बहुत प्रेम से गाय की सेवा करता है ना, उसका वंश का विनाश नहीं होता है, उसे वंश की वृद्धि होती है। हम लोग को भी गाय की सेवा करना चाहिए। गाय के सेवा करने से गाय हमें आशीर्वाद देती है, हमारी वंश की वृद्धि होती। अच्छी बात है। आजकल देखो गाय को लोग कितना अपमान कर रहे हैं। नंद बाबा कहते आज तक मैंने गायों की बहुत सेवा की। कहते मेरा वंश बढ़े ऐसे कोई बहुत इच्छा तो नहीं है, किंतु इन गायों में मेरा बहुत प्रेम है। मैं वंश वृद्धि के लिए हम गाय की सेवा नहीं करते। एक हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूं। मैं मृत्यु की शैया में पड़ूंगा तो मुझे ये गाय बहुत याद आएगी। अरे नारायण, मेरे लिए नहीं, गायों के लिए एक बालक मुझे दे दो, जो मेरी मृत्यु के बाद गाय की सेवा तो कोई करे।
मेरा बालक गायों की सेवा करेगा। नंद बाबा को आज गाय की चिंता हुई कि मेरे बाद में गाय की सेवा कौन करेगा। बाल कृष्ण लाल घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में आए हैं। सुंदर पीला झबला पहना हुआ है, सोने का कंगन पहना है, बाजू बंद है, कानों में कुंडल है, मोर पीछ का मुकुट है, आंख में प्रेम भरा हुआ, घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में आए। ये सपना में देखे, अब उसी बात को चिंतन कर रहे। जो बालक यशोदा के गोद में मैंने देखा था वही तो दिख रहा है। नंद बाबा को गायों की चिंता हुई। बाल कृष्ण मस्तक हिलाते हैं, बाबा मैं गायों की सेवा करूंगा। अपने मन में विचार रहे हैं, अब उसी का जवाब अपने स्वयं दे रहे हैं। हम लोग भी रास्ते में चलते हैं ना तो कोई बात विचारते रहते हैं और उसका उत्तर अपने खुद करते हैं, कोई दूसरा तो करता नहीं है। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये होगा वो होगा, अपने उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं ना। तो नंद बाबा भी गौशाला में उत्तर प्रत्युत्तर अपने मन में ही करेंगे। मेरे बच्चे होंगे, बड़ा होगा, चलते चलते गौशाला में आएंगे, गैया चराएंगे, ये सारे कल्पना कर। मुझे गाय बहुत प्यारी लगती है, मैं गायों को सेवा करने के लिए आया हूं। नंद बाबा को याद आती नहीं है जो मैं जागता हूं कि मैं सोया हुआ हूं। वह तो स्वप्न से उठे देखते हुए सीधे गौशाला में चले गए और गाय को अपना सेवा कर रहे हैं। पता नहीं है जो हमारा शरीर कहाँ है और मेरा हाथ कहाँ गाय की सेवा कर रही है या घास दे रही है या क्या कर रही है, कुछ नहीं। ना मैं जाग रहा हूं। अति आनंद में शरीर स्तब्ध हो जाता। इच्छा तो होती है कि दौड़ता हुआ जाऊं और उस बालक को उठा करके छाती में लगा लूं। जो मन में कल्पना आ रही है जो भगवान का जन्म हो गया है और वे बड़े हो गए हैं, घुटने के बल से गौशाला की तरफ से आ रहे हैं, मैं दौड़ करके जाता हूं, उनको जो है गोदी में उठा लूं और छाती से लगा लूं। दर्शन में तन्मयता हुई। यशोदा मैया जागती है। पहले नंद बाबा जागे, अब यशोदा मैया जागती है। मां ने देखा कि चारों ओर प्रकाश है। यह बालक है कि कोई हीरा है। ऐसा प्रकाश मैंने कभी देखा ही नहीं। लीला का जन्म हुआ तो खबर पड़ी नहीं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लेती है, एक एक अंगों को ध्यान से निहारती है। चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, सुगंध आती है। कैसा दिखता है। मेरे लाल को किसी को दृष्टि न लगे। यशोदा मैया नजर उतारती है। नंद बाबा की एक छोटी बहन है, उनका नाम था सुनंदा। सुनंदा जी जागती है, अंदर आती है। सुनंदा जी देखा कि भाभी जी के गोद में अति सुंदर बालक है। बाल कृष्ण का दर्शन पहले सुनंदा को हुई। नंद बाबू के सपने में आए, साक्षात यशोदा मैया ने गोद में ली, दर्शन की। आनंद बाबा की बहन सुनंदा, उसकी दर्शन हो रही, अति आनंद हुआ। सुनंदा जी ने विचार किया
कि मेरा भाई रात्रि में 12 बजे तक जागता था। अपने भाइयों को मैं खबर दूंगी। सुनंदा जाती है, सैया में नंद बाबा दिखते ही नहीं है। कहते मेरा भाई गायों को सेवा करने के लिए गया होगा। दौड़ती हुई सुनंदा गौशाला में गई। नंद जी बाल कृष्ण के दर्शन में तन्मय है। उसने में सुनंदा जी दौड़ती हुई आई है। सुनंदा जी ने कहा, अरे भैया भैया, लाला भयो है, लाला भयो है, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, लाला भयो। अब इसके उत्तर प्रत्युत्तर में नंद बाबा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।